तो आज शनिवार 12 तारीख, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है, आज एकादशी का व्रत है। आज जया एकादशी का व्रत है। बोलो जया एकादशी व्रत की जय। तो आओ मैं पहले प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ूं। 12 फरवरी 1968 को ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे। महापुरुष गुरु और कृष्ण दो संसार रेखाओं के समान हैं। गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान है। रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु, श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं और प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा। आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, या बिना कृष्ण के केवल गुरु को। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। हरि बोल। वो जो मेरी वाली बुक है ना, वो दिया कर, मैं उसमें थोड़ा निशान लगाता हूं ना, आज की तारीख निकालो उसमें। तो प्रभुपाद जो हैं गुरु और कृष्ण को समांतर रेखाओं में बता रहे हैं। जैसे रेल की दो पटरियां हैं, रेल दो पटरियों पर चलती है, एक पटरी पर नहीं चल सकती। इसी प्रकार गुरु और कृष्ण की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। अब देखिए कि इस समय के जो महान गुरु हैं वो आपके सामने विग्रह रूप में विराजमान है। प्रभुपाद जी महाराज, इनकी महानता में कोई शंका, क्या कहते हैं, कोई क्या शंका का कोई बात ही नहीं, कोई शंका नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो इन्होंने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया, कितने लोगों को भक्ति में लगा दिया। सारे संसार में ही लोगों को भक्ति में लगाया इन्होंने। कोई देश नहीं बचा। अफ्रीकन लोग भक्त बन रहे हैं, मानेंगे आप? रशिया में तो दुनिया भर के लोग भक्त बन रहे हैं। चाइनीज लोग भी भक्त बन रहे हैं। बाकी कोई देश बचा नहीं जहां भक्ति का प्रचार अभी ना हो रहा हो। तो इस भक्ति के प्रचार का श्री गणेश किसने किया? प्रभुपाद जी ने। तो ये कोई साधारण संत नहीं है। ये एक ऐसे संत हैं जिन्हें भगवान ने शक्ति देकर पृथ्वी पर भेजा है। कली काले धर्म नाम संकीर्तन।
कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तना। कलिकाल का जो धर्म है वे नाम संकीर्तन, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार अमेरिका में एक हमारा गुरु भाई प्रभुपाद जी को पूछता है, प्रभुपाद व्हाट यू वांट अस टू डू, आप क्या चाहते हैं हम क्या करें? तो प्रभुपाद ने कहा, आई वांट यू टू चांट हरे कृष्णा एंड डांस, एंड व्हेन यू गेट टायर्ड टेक प्रसादम। देखो कितना सुगम है इस कलयुग में भगवत प्राप्ति करना। इस संकीर्तन आंदोलन का स्वयं भगवान ने श्री गणेश किया था 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी संकीर्तन सुबह भगवान क्या करते थे, उदिला अरुण पूरब भागे ध्वजमणि गौरा अमन जागे। उदिला अरुण पूरब भाग ध्वजमणि गौरा भक्त सामुआ लोहिया साते भक्त गेला नगर ब्राजे। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जो कलयुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। देखो जैसे मां को अपने बच्चे की चिंता होती है ना, मां सदा उसका ध्यान बच्चे में रहता है और बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही परमपिता के हम सब बच्चे हैं, श्री कृष्ण के बच्चे हैं। अभी कोई अगर ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, ये हमारे कर्मों के अनुसार है, लेकिन हम सब भगवान के बच्चे, कृष्ण के बच्चे हैं। और उनको हम सब की चिंता है, ये भी प्रभुपाद समझा रहे हैं। कैसे? अगर उनको हमारी चिंता ना हो, क्यों युग पर्यंत युग भगवान अवतार लें, क्यों पृथ्वी पर आए भगवान? सतयुग में आए हंस भगवान, त्रेता युग में आए राम भगवान, द्वापर युग में आए कृष्ण भगवान, कलयुग में आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान। उनको हमारी चिंता है। हम सब ऐसे हैं, उनसे बिछड़े हुए जीव हैं, उनसे अलग हो गए। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। इस बात को दोहराया जाता है। हम क्यों भगवान से अलग हो गए? क्योंकि हमने उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहा। देखो हम उनसे अलग होकर सुख नहीं भोग सकते।
कितना प्रयास करो आप सुखी नहीं हो सकते। मैंने पहले भी कुछ सत्संग में शायद गोवर्धन में उदाहरण दिए थे। लोग बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अरबोंपति हैं, करोड़ोंपति नहीं। जैसे अमेरिका का सबसे अमीर आदमी था जॉन पॉल गेटी, तो रहता इंग्लैंड में था। वो रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड। उसके पास प्रेस वाले गए और पूछने लगे, मिस्टर गेटी, वी वांट टू नो व्हाट्स योर डिजायर। गेटी साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपकी इच्छा क्या है। देखो, सब दुनिया में सबसे अमीर आदमी क्या अपनी इच्छा बता रहा है। हंसी की बात है और सोचने की भी बात है। कहते माई ओनली डिजायर इज दिस दैट आई शुड बी एबल टू पास यूरिन प्रॉपरली। ये उसकी इच्छा थी। ऐसा रोग लगा था उसको, और खाता क्या था? जौ का पानी, कुछ नहीं खा सकता था। तो ये अमीरी से क्या सुख मिल रहा उसको? मूर्ख लोग हैं हम, नहीं समझते इन बातों को। अरे सुख तो मिलेगा केवल श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में, और संसार में सुख कहीं नहीं है। लोग अमेरिका की ओर भागते हैं सुखी होने के लिए। मैंने देखा अमेरिका में, जब मैं था एक बार, तो अमेरिका से कुछ लोग वापस आ रहे हैं। मैंने बोला, एक गुजराती परिवार था। मैंने, क्यों जा रहे हो वापस? मैं, कोई पैसे की कमी है यहाँ पर? कहते महाराज पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी जैसे यहाँ के बच्चे हैं ऐसे बने। आ गया छोड़ के अमेरिका। कुछ नहीं वहां पर, पैसे से कुछ नहीं होता। पैसे से, पैसा भी चाहिए पर पैसा ही सब कुछ नहीं। इसलिए एक भजन हम गाते थे, अभी आ गया पैसे का नाम। ना पैसा लगता है, ना तेरा धेला लगता है, ना पैसा लगता, ना तेरा धेला लगता है। तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। तू राम सिमर कर दे। अरे भाई, तेरा कुछ लगेगा भी नहीं, तू देख के नाम, भगवान का नाम तो लेके देख। तू कृष्ण सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। तू कृष्ण सिमर। बिन पैसे के गनिका तर गे सदन कसाई। बिन पैसे जहर का प्याला मीरा पी गई, भज कर कृष्ण कनाई। जहर का प्याला मीरा पी, ना पैसा लगता है, ना तेरा धेला लगता है, ना पैसा। तू कृष्ण सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। तू कृष्ण सिमर। देख सुनहरी रंग न भूलो, बहकाती है माया। देख सुनहरी आग लगे तेरी चिता के अंदर, जल जाए सुंदर काया। आग लगे तेरी चिता के अंदर, जल जाए सुंदर काया। ना पैसा लगता है,
न तेरा धेला लगता है, ना पैसा न तेरा। तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू राम सिमर कर। सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला। सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला। छूट गए तेरे संगी साथी, उड़ गया हंस अकेला। छूट गए तेरे संग, ना पैसा लगता है, ना तेरा धेला लगता है, ना पैसा। तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू राम। मूड पकड़ कर तिरिया रोवे, पेट पकड़ कर मैया। मूड पकड़ कर सारे अपने सुख को रोवे, भुजा पकड़ कर भैया। सारे अपने सुख को ना पैसा लगता है, ना तेरा धेला लगता है, ना पैसा। तू कृष्ण सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू कृष्ण सिमर कर। तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि, निताय गौरंगा गौर। जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चि। पतिता पावन गौर हरि, पतिता पावन। निताय गौर हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि 2 बार बोला करो। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो देखो सुख जहां मिलता है कोई खर्चा उसमें नहीं। लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, होटल में ठहरते हैं, फिर वहां से दुखी होके ही आते हैं। तो एक बार हम उधर थे फ्लोरिडा में, तो ये न्यू ईयर्स ईव थी, तो वहाँ पूरी रात का सत्संग, पूरी रात का जागरण था, सत्संग भजन। तो एक व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति, और न्यू ईयर्स ईव मनाने के लिए मिनीसोटा जगह, एक मिनीसोटा, वहाँ गया हुआ था। तो जब वापस आया तो उसका मैसेज मिला, भाई न्यू ईयर्स ईव का प्रोग्राम रखा है, तो पूरी रात जागना। तो आ गया, वो आ गया। सारी रात भजन कीर्तन होता रहा, सत्संग होता रहा। कहते महाराज मैं सोच कर आया था कि आधी रात तक जागरण करूँगा, जाऊँगा, लेकिन अभी पूरी रात बीत गई, मुझे इतना आनंद आया। कहते मैं मिनीसोटा गया था, अमीर आदमी, वहाँ सोटे पड़े मेरे सर पर, कोई कुछ नहीं आनंद आया। उसके शब्द हैं ये, मिनीसोटा, जगह का नाम मिनीसोटा। कहते सोटे पड़े, हमारा पैसा खर्च करके कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ आनंद आया, सारी रात का जागरण हो गया। तो ये अनुभव की बात है, संसार में सुख नहीं है। तो लेखक लिख रहे हैं कि भैया ना पैसा लगता है, ना तेरा धेला लगता है, तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। भगवान का नाम लेके तो देख। फिर वो शिक्षा दे रहे हैं कि बिन पैसे के गणिका तर गई। गणिका एक वैश्या थी, वो भी भक्त बन गई भगवान की। देखो कितना भी कोई पतित क्यों नहीं है, अगर वो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसको अपनी शरण दे देते हैं। इस संदर्भ में भगवान ने कहा है, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्यवाक साधुरेव समन्ताभय समयक व्यवस्तु ही सा। कोई कितना दुराचारी, बुरे कर्म करने वाला है और बड़े अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसको साधु ही समझो, भगवान कृष्ण कह रहे। तो संसार में हम प्राय पापी लोग हैं। कोई ये है कि किसी की डिग्री ज्यादा है, किसी की कम है, कर्म हम सब ने उल्टे सीधे कर रखे हैं। लेकिन हम अगर भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, कैसा भी कोई दुराचारी अत्याचारी है, अगर मेरी शरण में वो आ जाता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। तो यहां कहा कि बिन पैसे के गणिका वैश्या थी। वैश्या ने भगवान रंगदेव, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, बार बार बर मांगे हूं, हर्ष दयो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, पद भक्ति सदा सतसंग। ये वैश्या कह रही है, भक्त बन गई भगवान की। पहले तो उसने शरीर का व्यापार किया, लेकिन कोई देव संयोग से जीवन बदल गया उसका।
कहती है, हे रंगदेव, बार बार बर मांगे हूं, बड़ी प्रसन्नता होकर मुझे ये रंग देना। हर्ष देव श्री रंग, क्या पद सरोज अन पाए नहीं, अपने चरणों की सेवा, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति और सत्संग। याद रखो, हम भक्ति और सत्संग के लिए यहाँ आए हैं। इस शरीर में चाहे उस स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला, दोनों में हमें भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना, बाकी सब समय का नाश है। इसलिए जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमें करना है। वो संदेश प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को दिया और उनकी कृपा से, नहीं तो हमारी क्या योग्यता है, कोई योग्यता नहीं। योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए, तो मारा करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखी बुहार। एक वैष्णव अपने गुरु महाराज को कहते हैं कि गुरुदेव, अगर मेरी योग्यता की आप बात करेंगे, मेरे में कोई योग्यता नहीं, मैं जो है आपकी कृपा है। अगर मेरे पर करुणा नहीं करेंगे तो मैं अपने शरीर को ही नहीं रखूंगा। ये कहने वाले भी बड़े महान वैष्णव हैं और जिनको कहने हैं वो भी महान हैं। तो इसी हमारी भी कोई योग्यता नहीं है, ये गुरुदेव की ही कृपा है। तो गुरु महाराज ने सारे संसार को मौका दे दिया भक्ति करने का। महाप्रभु की लीला में भी एक हीरा भाई नाम की वैश्या थी, वो भी आई थी एक भक्त का पतन करने के लिए, लेकिन खुद ही उसका ही पतन हो गया, भक्त बन गई वो। हरिदास ठाकुर जी की कृपा से हीरा भाई नाम की वैश्या। तो कहते बिन पैसे के गनिका तर गए। अरे जो वैश्य थी वो भी तर गए सदन कसाई थे, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई थी। और जहर का प्याला मीरा पी गई। मीरा जी को मारने का प्रयास कर रहे हैं, खुद ही दुर्गति होगी उन सब की। जहर का प्याला, एक पांडे जी थे, उनको राणा ने दिया, कहा पांडे जी उसको बोलो मीरा को ये चूर्णामृत है, जहर घोल रखा है उसमें। पांडे जी गए, कह रही ये चूर्णामृत है। मीरा तो जानती थी जहर है इसमें। अच्छा, मेरे भगवान के नाम का चूर्णामृत का नाम लेकर इन्होंने मेरे को दिया, पी गई मीरा, कुछ नहीं होगा। जहर का प्याला मीरा पी गई, भज कर कृष्ण कनाई। तो भाई सुख पैसे में कहीं नहीं है, ना पैसा लगता है ना तेरा धेला लगता है। तू राम सिमर कर देख ले, तू कृष्ण सिमर कर देख ले, ये कैसा लगता है। फिर शिक्षा है, देख सुनहरी रंग ना भूलो। चमचमाती चीजें दिखती हैं, बहकाती है माया, माया हमको बेकार ही है। माया भगवान की पुलिस है, वो हमारा आकर्षण संसार की ओर कर रही है, हम सब आकर्षित हो रहे हैं। आजकल की शिक्षा दीक्षा तो ऐसी हो गई, हम सब भौतिकवाद की ओर आकर्षित हैं। कहाँ थे हम, गुजरात में या कहाँ थे, एक ने हमको बताया कि नहीं इधर महसाना में, महसाना नहीं सूरत में, कहते हमारा मेरा बेटा जो है अमेरिका जाना चाहता है। मैंने कहा उधर कुछ नहीं रखा, इसको मत भेजो वहाँ पर, एक ही बेटा है आपका, ठीक कुछ नहीं वहाँ क्या है वहाँ पर जाकर लोग पतित हो जाते हैं। ये शरीर जो है पावन होने के लिए है, पतित होने के लिए नहीं है। इस शरीर के द्वारा हमने भगवत प्राप्ति करनी है। जब पतित हो गए, बुरे कर्मों में लग गए, तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे। फिर कह रहे हैं कि सुनहरी रंग देख करके तुम, ये माया तुम्हें बहका रही है। आग लगे तेरी चिता के अंदर, जल जाए सुंदर काया। तेरी सुंदर काया जब आग लगी कि चिता कोई जल जाएगी। इसलिए तुम भगवान का नाम ले, तेरा कुछ भी खर्चा नहीं होगा। फिर शिक्षा, सपनों का संसार सुहाना। सपने में आदमी कोई, किसी की लॉटरी निकल जाती है, कुछ सपने में मिनिस्टर बन जाता है, किसी की सुंदर कन्या से विवाह हो जाता है, और जब जागता है तो वहीं का वहीं लेटा है बेचारा चारपाई पर।
सपने की बात तो सब झूठी है। सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला। 4 दिनों का मेला लगता है लंबा लंबा नहीं है भाई। बिछुड़ गए तेरे संगी साथी, उड़ गया हंस अकेला। संगी साथी उन सब ने छोड़ दिया, जीव आत्मा अकेली आत्मा शरीर से निकली और चली गई, कर्मों के अनुसार अगली देह में चली गई। जब प्राण निकल गए, मूड पकड़कर तिरिया रोवे, औरत रो रही है, पत्नी रो रही है। पेट पकड़कर मैया मां रोती है, पेट को पकड़कर मेरा पुत्र चला गया। सारे अपने सुख को रोवें, कोई किसी को नहीं रोता। सारे अपने सुख को रोवें, भुजा पकड़कर भैया, भाई बां पकड़कर रो रहा, मेरी बाजू थी चला गया। ये एक बात मुझे ध्यान में आई, बड़ी पुरानी बात है। एक ऑफिसर थे, उनकी पत्नी गुजर गई, तो उनसे हमारा संपर्क था। तो अफसोस करने हम गए, तो साहब रो रहे हैं, जारो जार रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। कहती इधर आइए शर्मा जी, इधर आइए। मैंने क्या? कहती आपने देखा ये ड्राइंग रूम? मैंने कहा देखा साहब, जैसी मेरी पत्नी सजाया तो वैसे देखो कितना सुंदर सजाया। रो रहा है बेचारा, आंसू बह रहे हैं उसके। उम्र भी काफी ये थी, वृद्ध था, मेरे ख्याल में 60-65 का, या कम हो, ज्यादा भी हो सकता है। बाल सफेद हो गए थे। फिर कहता है रोता रोता, कहते कि मेरी जब आंख खुलती थी, वो चाय का प्याला लेके खड़ी होती थी, गर्म चाय। आजकल बेड टी पीते हैं ना लोग, उठकर चाय पीते हैं, उसको बेड टी नहीं बेड टी कहा है। रो रहा है। फिर कहता है कि उसको भी पता है मुझे गर्म पानी चाहिए शेविंग करने के लिए, गर्म पानी करके रख देती थी। रो रहा है। उसको तो मैंने कहा नहीं, मन में सोचा। मैंने कहा साहब आप अपनी पत्नी को नहीं रो रहे, आप गर्म पानी और गर्म चाय को रो रहे हैं। कौन किसको रोता है? कोई किसी को नहीं रोता, सब स्वार्थ। मन में सोचा। तो ये दुनिया ऐसी है। वही यहाँ कहा है कि औरत भी रो रही है, पेट पकड़कर मैया, माँ भी रो रही है। सारे अपने सुख को रोवे, सारे अपने सुख को ही रो रहे हैं। भुजा पकड़कर भैया पे मेरी बांटी चला गया। ये दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। लेकिन हम जब संसार में मोह माया में खो जाते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। भागवत में भी लिखा है, सुखदेव महाराज ने बताया है, और भगवान वेद व्यास ने वर्णन किया है। जीव गृहस्थी का वहां वर्णन आ रहा है। गृहस्थी बड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, पत्नी के लिए बच्चों के लिए बड़ी धन संपत्ति छोड़ता है वो, और जब वृद्धावस्था उसकी आ जाती है, वृद्धावस्था आने पर अभी रोटी उसको ऐसे दी जाती है जैसे कुत्ते को दी जाती है, कोई ध्यान नहीं उसका करता। वो दुखी होता, भाई मैंने इतना इनके लिए किया, ये कौन किसका करता है भाई? ये अपेक्षा किसी से करनी बड़ी भूल है। संसार में ये एक रोग है हमारा, परा अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षा करनी। कोई किसी का नहीं संसार में, स्वार्थी लोग हैं सारे। कोई किसी के ना साथ जाता है और ना किसी के साथ आता है ना जाता है। लेकिन हम सोचते हैं, अभी एक प्रभुपाद जी ने एक कथा सुनाई है। एक व्यक्ति बड़ा धनी था, बड़ा धन अपने बच्चों के लिए छोड़ के वो मर गया, और अगले जन्म में वो चमार बना। तो जब वहाँ जो उसका घर था, कहीं दिल्ली में शायद प्रभुपाद ने कहा है, कहीं बहुत बड़ा घर, कोठी थी। तो उसने देखो अपने घर से वो मुंह तो बना रहता है, वो चमार का काम करने लगा। तो अपने पूर्व जन्म के घर के आगे आकर उसने चमार के जूते सीना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिया। बड़े लड़के उसके, बड़े पैसे वाले घर, इतना
बड़ा आलीशान बंगला। उसके लड़के आए और मारा उसको। उनको क्या पता है हम अपने बाप को ही मार रहे हैं। ये कथा प्रभुपाद जी ने सुनाई है। तो भाई सारे अपने सुख को रोकते हैं, कोई किसी का नहीं। अगर हमारा कोई है वो केवल कृष्ण है और कोई हमारा नहीं। समझ नहीं आती है, मोह माया पड़ गए। ऐसे मोह माया में ही प्राण निकल जाएंगे, यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। संदेश प्रभुपाद जी का ये है भाई, मोह माया का त्याग करो, भगवान की शरण में आओ। तो जो मेरे हैं उनका जरा नाम लो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। देखो जब बड़ा अगर संकट का समय आएगा ना, बड़ा संकट क्या होता है संसार से जाने का, परीक्षा। कई बार मैं ये कहता हूँ वो बहुत बड़ी परीक्षा है। अभी जैसे हम उधर थे गोवर्धन में, एक व्यक्ति महाराष्ट्र में, उसकी प्राण निकल रहे हैं, बड़ा कष्ट पा रहा है बेचारा। तो उसकी रिलेटिव शिष्य है, तो उसने फ़ोन किया, महाराज इनको आशीर्वाद दो कि इनके प्राण आसानी से निकले। तड़प रहा है वो, कष्ट उसको ही हो रहा है जैसे हो रहा है, उसका जैसे हो रहा है, जैसे आंखें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। और वीडियो में फिर मैंने कहा महामंत्र सुनाओ इनको, प्रभुपाद जी का मंत्र, प्रभुपाद जी के द्वारा गाया हुआ महामंत्र सुनाओ। वो बहुत बड़ी परीक्षा है। और ये जो व्यक्ति गुजरा, कोई 50 साल उम्र होगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। किसी अवस्था में कोई जा सकता है, लेकिन ये माया इतनी प्रबल है, हम माया में पड़े हुए हैं और जाना हम सबको भूला हुआ, हम भूल के जाना। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा कि दो बातन को भूल मत, दो बात जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे। श्री भगवान। अगर अपना भला चाहिए तो मौत और भगवान को नहीं भूलना, इनको याद रखो। तो सुख तो भाई केवल हरि चरणों में है। संसार में सुख की खोज ऐसे है जैसे मरुस्थल में रेत में पानी खोजना। एक पशु ऐसा करता है, रेत में पानी की खोज करता है। गर्मियों के दिनों में रेत में आ जाता है, प्यास लगी है उसको, बड़ी धूप चमक रही है, गर्मी है, मरुस्थल है, प्यास, चारों नजर दौड़ाता है पानी कहाँ है। तो दूर उसको क्या दिखता है, रेत चमकती हुई पानी की तरह दिखाई देती है, जिसे मिराज का है, मिराज। वो उस मिराज की ओर भागता है, पानी मिल गया, पास पहुंचता कुछ भी नहीं। ऐसे ही संसार का सुख है, कुछ भी सुख नहीं। कई बार आपको बताया गया है
कि पुरुष स्त्री में सुख खोजता है, स्त्री पुरुष में खोजती है। मिलने के बाद आपको एक कथा सुनाई थी मैंने दिल्ली की, बस लड़ते हैं आपस में, जूते चलाते हैं एक दूसरे पर, औरत पति को जूता मार रही है, दिल्ली की घटना है। तो भाई संसार में तो सुख है ही नहीं, लेकिन हम लोग सब पागल हुए हैं सुख के पीछे। और हिंदू लोग तो बेचारे बड़े ही भटक गए हैं, सिवाय पैसे के कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को, पैसा। अरे ये भारत भूमि जो है ऋषि मुनियों की, साधु संतों की भूमि है, तुम यहां पर पैसे में सुख ढूंढ रहा है, ये तेरी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा मत कर। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, गुरु और कृष्ण जो हैं महापुरुष, गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान है। रेखाएं खिंच रही है किधर से किधर, बराबर हैं दोनों रेखाएं। रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। आजकल बीमारी क्या आ गई है, गुरु लोग धारण करते हैं, कई लोग मिलते हैं, महाराज हमने गुरु धारण किए थे, मैंने क्या नाम था, कहते हैं नाम भूल के, पता ही नहीं क्या गुरु धारण किया, नाम नहीं याद, पता ही नहीं कुछ भी। कहते हम दोबारा कर सकते हैं। गुरु महाराज ने बताया है, जब गुरु ज्ञान मार्गी है, भक्त नहीं है, और भगवान केवल भक्ति से मिलेंगे। स्वयं भगवान कहते हैं, भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मेरे को जानने का नहीं है। मार्ग भगवान ने बहुत सारे बताए, ज्ञान योग, ध्यान योग, राह योग, हठ योग, संख योग। योग करते हैं जो हमको भगवान से मिलाते हैं, लेकिन सब कठिन बताए भगवान ने। सबसे सुगम रास्ता भक्ति। भगवान कहते हैं जैसा मैं हूं वो भक्ति से जाना जा सकता हूं। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। बस भक्ति शब्द और किसी के लिए नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें गुरु और कृष्ण दोनों की बराबर में सेवा करनी है। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद, हाउ वी कैन फाइंड ए बोनाफाइड गुरु, प्रामाणिक गुरु कैसे मिलेंगे हमको? पर ये गुरु प्रामाणिक है, बहुत घूम रहे हैं लोग, कोई मतलब नहीं। समय का नाश, समय बीतने पर स्वाय पछताने के और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुम अगर प्रामाणिक शिष्य बनोगे तो भगवान तेरे पास प्रामाणिक गुरु भेज देंगे। अगर तुम गंभीर बनते हो भक्ति करने में, जीवन को सफल बनाने में, तो भगवान तेरे हृदय में बैठे हुए हैं, तेरे पास प्रामाणिक गुरु भेज देंगे। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण, देखो कोई पूर्व जन्म में हमसे कोई अच्छे काम हो गए होंगे, हमें सदगुरु मिल गए, प्रभुपाद जी मिले। ये मिले ऐसा, किसी ने हमको इनके बारे में बताया नहीं, किसी ने हमें कोई पुस्तक नहीं दी, लेकिन इनकी शरण मिल गई हमको। तो हमें भगवान सहयोग करते हैं सदगुरु से मिलने के लिए। जब हम वृंदावन चले गए थे भागकर, एक पखंडी के चक्र में पड़ गए हम। छोटे थे हम उस समय, कुछ 17-18 साल उम्र थी। पखंडी था, लेक्चर बहुत बड़े बड़े करता था, लेकिन उसका जब कर्म देखा हमने तो क्या बुरा कर्म था भाई उसका। गर्लफ्रेंड रखी हुई है उसने, है साधु का भेष, रखी है गर्लफ्रेंड, ये एक कर्म है कोई। बाद में बड़ी दुर्गति हुई उसकी, एक्सीडेंट हुआ, आंख ही चली गई। मिले हम उसको, मेरे साथ एक
संजय भी, संजय है यहाँ पर? नहीं, संजय मेरे साथ में था। मैंने कहा क्या हुआ आपको? एक्सीडेंट हो गया, आँख खराब हो गई, बुरी हालत हो रही है अभी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा वो पुष्पा शर्मा जी कहाँ हैं? कहते आप सब जानते हैं, वो बड़ी पुरानी बात थी, 40 साल पुरानी बात है। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने मेरे कुछ, कि सब जानते हैं आप। मैंने याद रहा मेरे को। तो ऐसे पखंडी बहुत घूम रहे हैं, उन बेचारों को भी गति अच्छी नहीं, और जो उनके संपर्क में आ जाते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। तो अगर हम चाहेंगे कि हमें सद्गुरु मिले और आपकी भावना अच्छी होगी, श्री कृष्ण प्रमाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अगर हम अच्छे हैं तो। अगर हम अच्छे नहीं हैं, एक ये भी बात प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कही कि प्रभुपाद, ये जो ठग गुरु हैं, जो चीटर गुरु हैं, धोखा देने वाले, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनके बड़े अनुयायी बनते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि हमें ठग मिले, तो ठग गुरुओं को मिल जाते हैं। अगर मुझे भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवान सदगुरु से मिला देंगे। जैसी हमारी भावना, जैसे वो रामायण के शब्द आते हैं ना, जिनके हृदय भावना जैसी, जिनके हृदय भावना जैसी, तिन प्रभु मूर्ति देखी तैसी, तिन प्रभु मूर्ति देखी। जिनके हृदय भावना जैसी, तिन प्रभु मूर्ति देखी तैसी, तिन प्रभु मूर्त दे। राम भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे वन में राक्षसों को मारने के लिए, तो विश्वामित्र जी ने जनकपुर में ले आए। वहाँ सीता माता का स्वयंवर हो रहा था। तो राम भगवान बड़े शिष्टाचार पालन करते हैं। सब चाहते हुए विश्वामित्र जी पूछते हैं, गुरुदेव, लक्ष्मण को मैं थोड़ा जनकपुर दिखा के लाऊं? गुरुदेव विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। राम तुम कितने महान हो, कितना शिष्टाचार। कहते हाँ जाओ दिखा के लाओ। तो राम लक्ष्मण दोनों गए जब नगर देखने। नव युवतियों ने जब देखा भगवान इतने सुंदर हैं, सोचने लगी हमारे ऐसे पति हों। राजे महाराजे आए थे उस सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए, उनको राम ऐसे दिखाई दिए कि ये खा जाएंगे हमको, भयानक। जैसी भावना थी वैसे भगवान ने दर्शन दिए उनको, वैसे भगवान दिखे। तो हमने अपनी भावनाओं को अच्छा करना है। भावना अच्छी होगी, भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। तो प्रमाणिक गुरु भगवान भेज देंगे, सहायता करते हैं। श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा? प्रमाणिक गुरु वो है, एक तो जो परंपरा में चले आ रहे हैं। हमारी परंपरा कृष्ण भगवान से चली आ रही है। प्रभुपाद जी उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ओरिजिनल गुरु हमारे कृष्ण। तो प्रमाणिक गुरु परंपरा में होते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा? प्रमाणिक गुरु नहीं मिलेंगे तो कृष्ण को नहीं समझ सकता वो। आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। और देखो भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, श्री कृष्ण ने गीता का चौथा अध्याय 34वां श्लोक, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
गुरु के पास जाओ, भगवान कह रहे हैं खुद भी, प्रणिपात ने बड़ी विनम्रता से उनके प्रति समर्पण करो और उनकी सेवा करो और सेवा करके उनको प्रसन्न करो, ये कृष्ण कह रहे हैं। और बिना प्रमाणिक गुरु के हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए, ये आज की बड़ी सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है। तो आप सब प्रभुपाद जी एक प्रमाणिक गुरु हैं, उनके चरणों में मन को लगाओ, ये आपको भगवान से मिलाएंगे। ये सदगुरु हैं। बोलो सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय। तो आओ, आज एकादशी का व्रत है और वो रखी थी यहाँ पर। हाँ, तो एकादशी का ये कीर्तन